हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से 11वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कमोडिटी मार्केट, नया टॉपिक कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट से क्वेश्चन आया है। कमोडिटी मार्केट के बारे में पूछ रहा है, क्या होता है, इसका इंडेक्स क्या है और हिस्ट्री वगैरह बता दीजिए, है ना। तो कमोडिटी मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनल में देखा गया है ना। कमोडिटी मार्केट एक मार्केट प्लेस होती है जहां पर अपन कमोडिटीज और रॉ मटेरियल, प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल का सेलिंग और बाइंग करते हैं। जैसे कि शेयर्स मार्केट के अंदर शेयर की बाइंग सेलिंग होती है, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की होती है, लाइक मेटल्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए। तो इसमें हार्ड कमोडिटीज हैं। हार्ड कमोडिटीज में एनर्जी सेक्टर्स आ गए, लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, निकल। और सॉफ्ट कमोडिटी में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ गए, व्हीट, कॉर्न, सोयाबीन, राइस, कॉफी, शुगर, कॉटन, स्पाइसेस, लाइक स्पाइसेस, मिर्ची हो गई, ये सब, जीरा वगैरह। लाइव स्टॉक में लाइव कैटल, लीन, हॉग्स, ठीक है, वो अपन ये देख लेते हैं, ठीक है। इनके भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करी जाती है। अब कमोडिटी मार्केट क्यों एग्जिस्ट करते हैं? कमोडिटी मार्केट इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, एक तो प्राइस की डिस्कवरी हो जाती है, बाइंग एंड सेलिंग के लिए एग्जिस्ट करते हैं, रिस्क को मैनेजमेंट कर सकते हैं अपन, स्पेकुलेशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं। हिस्ट्री क्या है कमोडिटी मार्केट के? जब से इतिहास चल रहा है तब से कमोडिटी मार्केट एग्जिस्टेंस में है। जैसे ही थोड़ा सा ग्रोथ होती है आ चुका है। तो एशियंट ओरिजिन में प्री हिस्टोरिक टाइम्स भी रहा, जो 1750 के अराउंड इसके एविडेंस मिले कि एक मार्केट हुआ करता था जहां पर हम इन सब की ट्रेडिंग करते थे। कमोडिटी मार्केट मतलब हर जगह स्पेकुलेशन ही नहीं है, केवल जुआ ही नहीं है। कमोडिटी मार्केट वो प्लेस हुआ करती थी जहां पर बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी करी जाती थी, ठीक है। तो एशियन, ग्रीस, रोम, यूरोप। अब ये सब इंडिया के लिए क्यों नहीं आता सर? क्योंकि इंडिया का इतिहास उस तरीके से नहीं लिखा गया जिस तरीके से उसको लिखा जाना चाहिए था। जो भारत का स्वर्णिम इतिहास है वो आज भी हम उसको खोजने की कर रहे हैं कि भारत मसालों का विश्व में सबसे बड़ा व्यापारी था, इसलिए भारत सोने की चिड़िया था। भारत ने कभी भी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। अब यहाँ अपन ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन अपन किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करने वाले देशों में से नहीं रहे। लोग हमारे ऊपर आक्रमण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सब आए, तो अपन ने किसी के ऊपर जाके आक्रमण नहीं किया। फिर भी सोने की चिड़िया कहाँ से आए? क्योंकि अपन तो लूट के नहीं लाए, पैसा तो लूट के नहीं लाए, तो व्यापार करके लाए। व्यापार किनका करा? मसालों का करा, है ना। और अपने गुजराती, इसमें काठियावाड़ी ब्राह्मण बहुत फेमस थे मसालों के व्यापार में, और उनकी ट्रेडिंग अच्छी होती थी। तो इसलिए पर उसको उस तरीके से लिखा नहीं गया, उसके हमारे पास एविडेंस नहीं है जिस तरीके से हमको लिखा जाना चाहिए, क्योंकि गुलामी रही हमारे पास, ठीक है। तो अर्ली फॉर्मलाइजेशन जापान का रहा, डोजिमा राइस एक्सचेंज वहाँ पर हुआ। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद तो यूनाइटेड स्टेट ने सारा का सारा अपना कमोडिटी मार्केट फैला लिया। फिर 20th सेंचुरी के अंदर इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होने लगे, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी ट्रेडिंग ज़्यादा होने लगी। ग्लोबलाइजेशन का यूज़ हुआ। इंडियन जर्नी की बात करें तो हमारी रिच हिस्ट्री है कमोडिटी ट्रेडिंग में, विच वॉज रेगुलेटेड एंड द बैंड इन द वेरियस पॉइंट। द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन commodity derivative market in the re-emerged in the early 2000। MCX और NCDEX ये दो मार्केट हैं अभी अपने इंडिया के पास। छोटी सी हिस्ट्री है, देखो आप क्यों है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सही से रेगुलेट नहीं कर पाए। अब कमोडिटी मार्केट में हमारे पास जो इंडेक्स है वो कौन सा है? निफ्टी 50, सेंसेक्स है, NCX है ना। एक सेकेंड, हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड? दे आर टिपिकली इंक्लूड द मिक्स एनर्जी, मेटल्स, प्रीशियस, ठीक है, द वेट ऑफ ईच एनर्जी, ठीक है। अब की एप्लीकेशंस कहाँ पर है? की एप्लीकेशंस कहाँ पे है कमोडिटी मार्केट की? पहला तो बेंचमार्क, देखिए अब बच्ची परेशान कर रही है है ना। बेंचमार्क ऑफ द परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, किस लिए होगी? एक तो कमोडिटी मार्केट हमको बेंचमार्क बताएगा। आजा 2 मिनट सुन लीजिए इसके साथ में। तो कमोडिटी मार्केट इंडिया के अंदर क्या बता रहा है? देखिए, एक तो बेंचमार्क बता रहा है परफॉर्मेंस की, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बता रहा है। अपन इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपन को कमोडिटी मार्केट से पता चल जाता है कि एक्सचेंज ट्रेड में क्या पोजीशन चल रही है, कमोडिटी की क्या पोजीशन चल रही है, इसलिए व्हीकल के लिए अपन को हेल्प करते हैं। इकोनॉमी का इंडिकेटर भी होता है। इकोनॉमी बढ़ रही है, डाउन हो रही है, ये कमोडिटी मार्केट ही बताता है। एकेडमिक रिसर्च के लिए हेल्प करता है, यानी इकोनॉमी का इंडिकेटर है, बेंचमार्क के लिए है, ट्रेडिंग के लिए है, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी बता रहा है, ठीक है। और पॉपुलर कमोडिटी मार्केट ग्लोबल, अच्छा, ब्लूमबर्ग का सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना, ये याद रखना। बाकी तो अपना MCX है ही अगर इंडियन मार्केट की बात करें। इसके अलावा गोल्डमैन, 2 ही याद रखने जरूरी है, ठीक है। चलो हो गया, अब इसको थोड़ा सा हम खिला देते हैं और उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमला बोलते हैं। जय हिंद।